हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बैंक क्या है और केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय बैंक क्या है। शुरू करते हैं। केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की जो मौद्रिक प्रणाली है, यानी कि जो आय से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड जो मौद्रिक प्रणाली है और बैंकों से रिलेटेड जो भी व्यवस्था है, बैंकिंग प्रणाली है, उसके शिखर पर होता है, जो उसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है हमारी देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। आगे है केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंक है, जो उसमें डिफरेंस क्या है। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है। केंद्रीय बैंक है जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है देश की जो जनता है उसकी सेवा करना, उसकी मदद करना। जबकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापारिक बैंक किस लिए ज़्यादा किस पर ध्यान देते हैं। व्यापारिक बैंकों का मुख्य मोटिव होता है अपना लाभ कमाना और केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना। अगला पॉइंट है केंद्रीय बैंक का जनता के साथ सीधा लेन देन नहीं होता। केंद्रीय बैंक है जो उसका जनता के साथ सीधा लेन देन नहीं होता है, जबकि व्यापारिक जो बैंक है उनका जनता के साथ सीधा लेन देन होता है। जनता सीधा कांटेक्ट कर सकती है अपने व्यापारिक बैंक में, वह वहाँ से सीधा उसमें व्यापारिक बैंक में जनता के जो लोग हैं वो पैसा भी सीधा जमा करवा सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट निकलवा सकते हैं। लेकिन जो केंद्रीय बैंक है उसका जनता के साथ सीधा कनेक्शन नहीं होता है। अगला पॉइंट है केंद्रीय बैंक वह सरकारी संस्था है, जबकि व्यापारिक बैंक जो है वो स्वामित्व गैर सरकारी व सरकारी भी हो सकता है। जो केंद्रीय बैंक है वो सरकारी होते हैं, वो एक सरकारी संस्था है, जबकि जो व्यापारिक बैंक है वो सरकारी या फिर गैर सरकारी दोनों ही हो सकते हैं, मतलब प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। व्यापारिक बैंक जो एक संस्था है वो दोनों प्रकार की है, जबकि केंद्रीय बैंक है जो वो सिर्फ सरकारी होते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का पूर्ण एकाधिकार होता है। एकाधिकार का अर्थ क्या है कि सिर्फ एक का अधिकार होता है, जो उसे एकाधिकार कहा जाता है। तो केंद्रीय बैंक नोट जारी करने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्रीय बैंक के पास है, एकाधिकार है। जबकि व्यापारिक बैंक है उसके पास नोट जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता, वो कोई नोट जारी नहीं कर सकते। नोट सिर्फ केंद्रीय बैंक ही जारी कर सकता है। अगला पॉइंट है केंद्रीय बैंक के देश की बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है, जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जो केंद्रीय बैंक होता है हमारा वो देश की जो मुद्रा अर्थव्यवस्था जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकों में साख निर्माण से रिलेटेड, मतलब जो भी बैंकों का कार्य होता है उस पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है, व्यापारिक बैंक पर। बट जो व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक को नियंत्रण में नहीं रख सकते, वो खुद केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। रिपीट अगेन, जो केंद्रीय बैंक हैं वो व्यापारिक बैंकों को अपने नियंत्रण में रखते हैं और जो व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते, इसलिए वो उन्हीं के नियंत्रण में रहते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता नहीं करता, बल्कि वह बैंकों के बैंक व अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। जो केंद्रीय बैंक है वो व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता यानी कंपटीशन नहीं करता, क्योंकि वो एक अंतिम ऋणदाता होता है। मतलब जब किस तरह से, जैसे कि कोई व्यापारिक बैंक है उसमें किसी भी वजह से, चोरी की वजह से या फिर डाके की वजह से एंड मतलब या फिर कोई पैसे लेकर बैंक के भाग जाता है, किसी उसका दिवाला निकल जाता है, मतलब जब बैंक का किसी भी टाइप से कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो जो व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं और केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता और ऋण देने वाला, जो लोन देने वाला बैंक होता है वो केंद्रीय बैंक होता है, अंतिम और लास्ट होता है। सभी व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ही लोन लेते हैं। तो केंद्रीय बैंक जो है वो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, जो हमारा केंद्रीय बैंक वो हमारा अंतिम ऋणदाता होता है। अब केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य, फर्स्ट पॉइंट है नोट जारी करना। तो वर्तमान समय में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त है। जो नोट छापने का हमारा एकाधिकार है, सिर्फ एक का अधिकार है, वो सिर्फ केंद्रीय बैंक का है। अगला पॉइंट है सरकार का बैंकर। सरकार का बैंकर का क्या मतलब है। केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। जो केंद्रीय बैंक है वो सभी देशों में सरकार का जो बैंक है उसके रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक जनता के लिए होते हैं, जनता का बैंक होते हैं। तो सरकारी बैंकर के रूप में यह सरकारी विभागों के खाते रखता है। जो सरकारी विभागों के, सरकार से रिलेटेड जो भी खाते होते हैं वो केंद्रीय बैंक में होते हैं। केंद्रीय बैंक सरकार के जो सरकारी सभी विभाग हैं उनके खाते अपने अंडर में रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था, जो सरकारी मुद्रा कोष हैं, या सरकारी जो
मतलब जहाँ जितना भी जो हमारा फंड है वो सरकार का, वो उसकी व्यवस्था केंद्रीय बैंक ही करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। केंद्रीय बैंक सरकार के लिए उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से व्यापारिक बैंक जनता के लिए यानी एक नॉर्मल आदमी के लिए हमारे लिए करते हैं। जिस तरह से व्यापारिक बैंक हमें लोन देते हैं और हमारे पैसे को अपने अपने खाते अपने अंडर जमा करते हैं, उसी तरह केंद्रीय बैंक सरकार को भी पैसे पैसे देता है, उन्हें लोन भी देता है और उसी प्रकार वो जो फंड है सरकार का उसे अपने अंडर में रखता है। तो केंद्रीय बैंक भी उसी तरह कार्य करता है सरकार के लिए जिस प्रकार व्यापारिक बैंक हमारे लिए कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंक सरकारी कोष का स्थानांतरण करता है। तो जो केंद्रीय बैंक है वो सरकारी कोष का भी स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण का मतलब है कि जो स्थान परिवर्तन होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना, तो सरकारी कोष है जो उसका स्थानांतरण भी केंद्रीय बैंक करता है। अगला पॉइंट है बैंकों का बैंक। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। जो केंद्रीय बैंक है वो अन्य जो व्यापारिक बैंक है हमारे अन्य देश के जितने भी व्यापारिक बैंक है, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, एक बैंक के रूप में कार्य करता है। वो कैसे करता है कि केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। मतलब जो केंद्रीय बैंक है और व्यापारिक बैंक के बीच वही संबंध होता है जो कि व्यापारिक बैंक और हमारे बीच होता है। जिस तरह से हम व्यापारिक बैंकों से लोन लेते हैं, अपना पैसा उसमें जमा करवाते हैं, उससे अपना पैसा निकालते हैं, उसी तरह बैंक भी, ये व्यापारिक बैंक हैं जो ये भी केंद्रीय बैंक से आरबीआई से लोन लेते हैं और अपना फंड वहां पर जमा करते हैं। तो केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में वही संबंध है जो कि व्यापारिक बैंक और आम आदमी में यानी जनता में है। जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहक के साथ संबंध होता है, केंद्रीय बैंक अन्य बैंक के नगद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखते हैं। जो केंद्रीय बैंक है वो नगद कोष का जो कुछ भाग है, जो मतलब कि व्यापारिक बैंक है उनके पास जितना भी प्रॉफिट है, मतलब कि 100 रुपये मान लीजिए उनका फंड है, उनके पास 100 रुपये जमा है, तो केंद्रीय बैंक है जो उस नगद कोष का कुछ भाग, मान लीजिए 10%, 20%, 50%, वो अपने पास रखता है केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक से वो उनका कुछ जो नगद कोष है वो उसे लेकर अपने पास रख लेता है, अपने पास जमा करता है, ताकि जो ग्राहकों की मांग है होने पर उसकी अदायगी की जा सके। मतलब कि जब वो मान लीजिए 100 रुपये फंड है व्यापारिक बैंक के पास, तो उसमें से 50% या 20% केंद्रीय बैंक अपने पास रखेगा, क्योंकि जब ग्राहक अपनी जो उनकी कीमत है, जो उनकी मुद्रा है, उनकी अगर वो जब डिमांड करेंगे तो केंद्रीय बैंक उसका भुगतान करने के लिए उसे दे सकता है, ताकि व्यापारिक बैंक उस अपने जो उनका भुगतान है ग्राहकों का वो उसकी अदायगी कर सकें। इसलिए जो केंद्रीय बैंक है वो व्यापारिक बैंकों के जो नगद कोष का कुछ भाग अपने पास रखते हैं। अगला पॉइंट है अंतिम ऋणदाता के रूप में जो कार्य करता है केंद्रीय बैंक, वो कैसे करता है। देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। जो भी देश के अन्य बैंक है, जैसे एचडीएफसी है और एसबीआई है, ये बहुत सारे बैंक हैं जैसे कि हमारे व्यापारिक बैंक, तो उनके लिए जो केंद्रीय बैंक यानी हमारी आरबीआई जो संस्था है वो अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। पहले भी मैंने बताया था अभी आपको। इसका अर्थ है कि जब किसी व्यापारिक बैंक को वहीं से जो व्यापारिक बैंक है वो उसे कहीं से भी ऋण नहीं प्राप्त होता, कोई व्यापारिक बैंक है उसे लोन की जरूरत है, ऋण की जरूरत है, तो अगर उसे कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता है तब वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर यानी उचित ब्याज के आधार पर उसे ऋण देते हैं। उचित ब्याज के आधार पर, उचित जमानत के आधार पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है जब व्यापारिक बैंक को कहीं से भी ऋण नहीं मिलता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में संकट काल में व्यापारिक बैंकों की सहायता करता है। अगर किसी भी व्यापारिक बैंक पर कोई भी मुसीबत है, कोई भी संकट आ पड़ा है, मतलब कोई जैसे नीरव मोदी था पहले, वो सारा कैश लेकर चला गया था। इस प्रकार जब कोई भी मुसीबत व्यापारिक बैंकों पर आ जाती है और उनका दिवाला निकल जाता है किसी भी टाइप से, तो उनकी जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन करने के लिए केंद्रीय बैंक उन्हें ऋण देता है, संकट काल में वो उनकी हेल्प करता है। अगला पॉइंट है देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। देश की विदेशी जो मुद्रा कोष है उसका संरक्षक यानी रक्षा कैसे करता है केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय कोष है जो हमारी कंट्रीज हैं उनका जो अंतर्राष्ट्रीय कोष है उसकी रक्षा भी हमारा केंद्रीय बैंक करता है। वो कैसे करता है, देश के मुद्रा इकाई के भारी मूल्यों को स्थिर रखना तथा केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य, जो देश की भारी मुद्रा है, भारी मुद्रा की इकाई है, जो मूल्य है उनका,
तो उन्हें स्थिर रखना, सेफ रखना केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा के कोष को संचित रखता है। ये जो सफलतापूर्वक इस कार्य को संपन्न करने के लिए केंद्रीय बैंक है जो विदेशी मुद्रा जो होती है, अन्य कंट्रीज की जो मनी करेंसी है उसका जो कोष है उसे संचित रखता है, संभाल कर रखता है। अगला पॉइंट है समाशोधन गृह का कार्य। ये क्या होता है? केंद्रीय बैंक जो है वो समाशोधन गृह का कार्य करता है। कैसे करता है? इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों का हिसाब किताब रखता है। जो केंद्रीय बैंक है वो अन्य व्यापारिक बैंक है जो उनका हिसाब किताब रखता है। हर एक बैंक है जो बैंक का केंद्रीय बैंक में खाता होता है। कितने हमारे देश में कितने व्यापारिक बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, इन सब का खाता केंद्रीय बैंक में होता है। अतः इन बैंकों के पास एक दूसरे के जो चेक आते हैं, ये जो बैंक हैं इनके पास एक दूसरे के चेक आते हैं, उनका भुगतान केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। सभी जितने भी खाते व्यापारिक बैंक हैं उनका हर एक का खाता केंद्रीय बैंक में होता है। तो जो दो व्यापारिक बैंक हैं वो एक दूसरे से जब किसी भी तरह की मुद्रा लेते हैं तो जो चेक है वो केंद्रीय बैंक द्वारा भुगतान उसका किया जाता है, केंद्रीय बैंक उसका भुगतान करता है। अगला पॉइंट है साख मुद्रा का नियंत्रण। केंद्रीय बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी जो क्रियाएं हैं उसको नियंत्रण करना। साख नियंत्रण से अभिप्राय साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करना। जो देश की मौद्रिक अर्थ आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार जो साख में कमी या वृद्धि करने से का जो कार्य है वो केंद्रीय बैंक का होता है। साख निर्माण का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी मैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपको समझ आया या नहीं मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।